और उधर सीतामढ़ी के डुमरा स्थित अंबेडकर स्थल पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा अगली सरकार में किंग मेकर रहेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी कैडर बोर्ड विधानसभा चुनाव में एक्टिव रहेगा। जिला अध्यक्ष सहदेव राम ने कहा कि जनता को ठगने वाली सभी पार्टी इस बार ठगी जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी के डुमरा के अंबेडकर स्थल पे हूँ और यहाँ पे अभी जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन 2025 के विधानसभा चुनाव के तैयारी के लिए हो रहा है। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी है। शंकर महतो जी, किस तरह का मीटिंग था? ये सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है उन सबों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में बहन जी के आदेश निर्देश को अनुपालन कराने के लिए आज बिहार के सीतामढ़ी जिला के इस डुमरा अंबेडकर स्थल पर हम लोग आए हैं। आज हमारे पार्टी के जिम्मेवार साथियों द्वारा हमारे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी के नीति और सिद्धांत को ये माना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लेकर ये बैठक की गई थी। नहीं, ये काम हम लोग का अनवरत चलता है। ये बहुजन समाज पार्टी का जो काम है ये हम लोग एनी टाइम अलर्ट रहते हैं। चुनाव कभी भी गवर्नमेंट करा ले हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। ताल ठोक दिया है कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। एकदम नहीं बनेगी। बहुत धोखा हमारे लोग खाया है, अब हमारा लोग धोखा नहीं खाएगा। कभी झांसा में हमारे कभी राहुल जी झांसा देते हैं, कभी हमारे लालू जी झांसा देते हैं, कभी नीतीश जी झांसा देते हैं, कभी मोदी जी झांसा देते हैं। अब हमारा पूरा बहुजन समाज इस झांसा को समझ गया है। अब तो बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी अब बहन जी के राज चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का ताल ठोकते हैं, इस तरह की बातें मजबूती के साथ कहते हैं कि हमारी तो साझेदारी होगी सरकार में, तो क्या तैयारी है इसको लेकर? अब तो ये डिस्क्लोज नहीं हम लोग करते हैं कि क्या तैयारी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा ये पूरा देश देखेगा, पूरा बिहार देखेगा कि आप लोग भी देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कुछ कमाल कर दिया। कमाल तो करेगी, लेकिन जो 85% है आप लोग वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? ये हमारा भोला भाला समाज को ये झांसे में हमारे लोग को फंसा करके हमारे वोट को डिवीजन कर देता है, वोट का बंटवारा कर लेता है। लेकिन अब हमारा लोग बंटने वाला नहीं है। अब सारे लोग लग गए हैं, सबको समझ में आ गया है कि अब हमें आपस में डिवाइड नहीं होना है। एक ही पार्टी नहीं होना है। जहां आप चल रहे थे अंबेडकर जी को लेकर, अब सारी पार्टियां अंबेडकर जी की राजनीति कर रही है। जन सुराज जो आई है उनके चुनाव चिन्ह में पहले महात्मा गांधी जी थे, अब अंबेडकर भी चले आए हैं। इसको लेकर क्या करेंगे? ये सब जो है ना, ये लोग जो जितनी पार्टियां बनी है ये सब पार्टियां अब चूंकि आप देखे होंगे कि पहले नारा लगाते थे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो बेचारे महात्मा गांधी का नाम लोग मजबूरी में लेते थे। आज सारे लोगों की मजबूरी हो गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं होती, अगर मानवर कांसीराम साहब नहीं होते, अगर बहन कुमारी मायावती जी नहीं होती, तो हमारे इन तमाम महापुरुषों को जो फोटो लगा के भाजपा वाले, जनस्वराज वाले, चाहे लालू नीतीश जो फोटो लगा के घूम रहे हैं, ये तो कब के बाबा साहब को भी मिटा दिए रहते और कब के संविधान मिट गया था। ये देश में बहुजन समाज पार्टी आने की वजह से, मानवर कांसीराम साहब का आने की वजह से और बहन कुमारी मायावती जी के आने से आज अम्बेडकर भी हर जुबान पर है और भारत का संविधान भी हर लोगों को जुबान पर है। मान तो लोग ये भी रहे कि अम्बेडकर जो वोट है इसको कहीं ना कहीं से दूसरे पार्टी के लोग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बसपा से वोट अलग हो जाए। वो हमारे लोग अब इतना समझदार हो गए हैं। अब बहुत समझदार हो गए हमारे लोग, अब इनके झांसा में पड़ने वाले नहीं है। टिकट किस तरह से जो ये तो माना जाए कि अब जो तैयारी है, आप लोग जो जगह जगह जा रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वो अगला विधानसभा चुनाव को लेकर ही कर रहे हैं, तो किस तरह से टिकट का डिवीजन कैसे होगा? वो तो हमारी पार्टी का जो टिकट का जो बंटवारा है, जिसकी जितनी तैयारी है उसको उतनी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। कई बार बिहार में चर्चाएं होती है कि बसपा के कैंडिडेट कमजोर होते हैं जिसके कारण वोट बैंक जो है वो खसक जाता है। देखिए, इस देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां धन्ना सेठों से, कॉर्पोरेट घराने से पैसा लेती है पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए कॉर्पोरेट घराना से पैसा लेती है। आज आपको 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस थे, जो चंद्रचूड़ साहब ने सूची जारी किया था, उसमें 7,000 करोड़ बीजेपी चंदा लिया,
6800 करोड़ बीआरएस चंदा लिया, 6600 करोड़ कांग्रेस चंदा लिया, 4600 करोड़ जो है आम आदमी पार्टी चंदा लिया, ममता बनर्जी 4500 करोड़ चंदा लिया, लालू नीतीश चंदा लिए, सारी की सारी पार्टियां इलेक्ट्रल बाउंड का चंदा लिया। और इस देश में मात्र बहुजन समाज पार्टी है जो इलेक्ट्रल बाउंड का चंदा नहीं लेती है। इसलिए नहीं लेती है कि जो दूसरे से सहारा लेता है उसका इस तरफ इशारा उसका होता है। हमारी पार्टी अगर आज पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने वाले हमारे पार्टी के समर्थक शुभचिंतक है, और जो भी हमारा एसेट है वो बहुजन समाज का एसेट है। चलिए, राजनीति से जुड़ी एक और सवाल पूछ लेता हूं। जब आप ये कहते हैं कि हमारी साझेदारी सरकार में होगी, तो ये साझेदारी किसके साथ जुड़ेगी, किसकी तरफ आकर्षण ज्यादा है? जब हमारी बहन जी ने सरकार बनाई है, अपने शर्तों बनाते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं बनाते हैं, हम अपने शर्तों पर सरकार बनाएंगे। आप देखे होंगे झारखंड में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा जीता था, एक विधायक जीता था और मुख्यमंत्री बन गया कि नहीं बन गया? न इधर गया न उधर गया, सीधा कहा जो मेरे तरफ आए हम उसी के साथ है। इसका परिणाम हुआ कि मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गया। तो बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव से पहले समझौता नहीं करती है, चुनाव के बाद अपने शर्तों पर सरकार बनाती है, अपने शर्तों पर। आपके वोटर को कई बार उलझाया जाता है, बहलाया जाता है, ये कहा जाता है कि आपके मसीहा दूसरे अन्य पार्टी है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? ये हमारे लोगों को पता हो गया, यही तो हम लोग गांव गांव घूम कर बता रहे हैं। ये तो प्रशिक्षण का काम यही तो हो रहा है। हमारे पास टीवी मीडिया नहीं है, आप लोग को सोशल मीडिया वाले साथी है कुछ साथ देते हैं, बाकी मेन स्ट्रीम की मीडिया बहुजन समाज पार्टी की न्यूज कवर नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं करती है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती है, न प्रिंट मीडिया करती है। आप लोग के माध्यम से कुछ बातें हमारी लोगों तक पहुंच रही है, तो बस आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आप आज मोबाइल का समय हो गया है, धीरे धीरे सही और गलत बात को लोग अब समझने लगे हैं, और निश्चित रूप से अब हमारे लोग झांसे में आने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आज सर्व समाज के हितों की बात करती है। जब हमारी सरकार रही 4 बार की, मुख्यमंत्री बहन जी रही, तो उस सरकार में अब देख लीजिए हर समाज के लिए बहन जी ने काम किया, हर समाज को बहन जी ने सम्मान दिया। आज बिहार में एक अति पिछड़ा का बेटा, नुनिया का बेटा, कभी मैं सोचा भी नहीं था कि एक राष्ट्रीय पार्टी का कोई अध्यक्ष बना सकता है। आज बहन कुमारी मायावती ने मेरे जैसे वर्कर को, एक कार्यकर्ता को प्रदेश का बागडोर दे करके बहन जी ने साबित कर दिया कि हम शोषित पीड़ित मजलूमों के साथ, जिसको कोई सम्मान नहीं देता है, उसको बहन जी सम्मान देते हैं। आपको सम्मान मिला। तो ये थे शंकर महतो, और शंकर महतो का ये कहना है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सरकार में बसपा की साझेदारी होगी, और बसपा के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। जिलाध्यक्ष हमारे साथ, जिलाध्यक्ष क्या आपको लग रहा है किस तरह का मीटिंग था, क्यों आज मीटिंग आयोजन किया गया? आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और इस वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है। तो हम अपने संगठन को इतना सशक्त धारदार बनाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी इस बिहार के विधानसभा के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, और दमदारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो इसके चुनाव को लेकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का पंचायत लेवल पर वर्कर है क्या? अभी तक उस तरह का एक्टिव दिख नहीं रहा है जिस तरह से चुनाव को लेकर जैसा दिखना चाहिए। प्रयास लोग पूरा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि लोग जो है ना, इसके चुनाव में आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? प्रयास तो मेरा भरपूर रहेगा कि हम लोग अच्छा रिजल्ट लावे, सीतामढ़ी है कि नहीं? सीतामढ़ी में कैसा, आप अध्यक्ष है यहाँ के, तो सीतामढ़ी में क्या कुछ करने जा रहे हैं? हम सभी क्षेत्रों में घूम रहे हैं और अपने लोगों को जगा रहे हैं, रात्रि में कैडर करते हैं, और अपने संगठन को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, और भरपूर प्रयास करेंगे कि हम लोग दमदारी के साथ चुनाव में लड़े। हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है। कैडर वोट कितना होगा लगभग सीतामढ़ी में, कितना परसेंट कुछ बता दीजिए? हम लोग करीब 14-15% के करीब में हम लोग हैं, लेकिन उससे हम लोग को बढ़ाना है, भाईचारे का संबंध कायम करना है लोगों से। 14 से 15% है, ठीक है। तो 14-15% कैडर वोट है, बाकी वोटों पर आप लोग कब्जा। हाँ बिल्कुल, हम लोग से भाईचारा का संबंध बनाना चाहते हैं लोगों से, हम लोग आग्रह करेंगे। कार्यकर्ताओं का क्या रिस्पॉन्स रहा? अब देखिए कि भीड़ जो है ना, सैकड़ों की संख्या में जरूर लोग आए हैं, अन्य दिनों की अपेक्षा आज काफी संख्या में लोग आए हैं, अपनी भागीदारी दिए हैं, इसके लिए उन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। चलिए, इसके साथ अति पिछड़ा समाज के जो नेता है उनसे भी बात कर लेता हूँ, वो बसपा के मंच पर है। क्या कुछ आज के मीटिंग में रहा सर, बताइए। आज जो है बसपा की बैठक थी, जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक थी। उसमें जिला के प्रदेश से भी लोग आए थे। सभी लोग
अपनी अपनी बात रखे। इसमें मेन है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव हो उसमें भाजपा के वोट को इकट्ठा करना और भाजपा के जो कैंडिडेट है उसको जिताकर विधानसभा भेजना। इस तरह से लोगों में मैसेज प्रदेश अध्यक्ष जी दिए हैं। और अति पिछड़ा के नेतृत्व करते हैं, तो क्या आप अति पिछड़ा की आवाज भी बसपा के साथ उठा रहे हैं? क्या बसपा में उठा रहे हैं कि पिछड़ों का भी हक मिलना चाहिए? बाबा साहेब शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, महादलित सभी को लिए न्याय किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो आरक्षण लागू किए, कोनो सिर्फ अति पिछड़े के लिए लागू नहीं किए, सबों के लिए लागू किए। तो निश्चित तौर पर बिहार में जो अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा अगर एक साथ अगर आ जाता है एक मंच पर, तो निश्चित तौर पर जो बिहार में जो विभिन्न पार्टी के लोग हैं, कोई दाई माई करता है, कोई 5 किलो के बात करता है, कोई जुमला बात करता है, कोई झूठा पार्टी सब जितना है ना, सब वहां खड़ा होगा, सब किनारे लग जाएगा। लेकिन उसको एकजुट करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अति पिछड़ा हो या दलित हो, शोषित, वंचित सभी को इकट्ठा करने में लगे हुए। निश्चित तौर पर 2025 में खेला होगा। चलिए, तो शंकर महतो जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, उन्होंने आज ये सीतामढ़ी की धरती पर दहाड़ते हुए कहा कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में इनकी सरकार जो बनेगी उनकी भागीदारी होगी। सर, क्या लग रहा है कि जो वोटर्स है, अब तो चुनाव नजदीक आ गया है, 2025 आ गया है, कुछ ही महीने बाद चुनाव होगा, जो वोटर्स है उसका रुख बीएसपी को लेकर कैसा है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। वोटर जो है से सब दिन ठगाते ठगाते थक गया है। हाँ। अब ठगाने वाला नहीं है। आने वाला समय जो है से बहुजन का होगा और बिना बहुजन के किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम लोग का प्लानिंग चल रहा है। हम लोग घर घर जा करके अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपका वोट आपका राज होना चाहिए। और मनोहर साहब बताए थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। सवाल वही आता है कि अम्बेडकर जी के नाम पर तो सारे लोग बातें करते हैं। अम्बेडकर जी का जो वोट बैंक है, कैडर जो अम्बेडकर जी के नाम पर जो लोग समर्पित है, वो लोग कहाँ जाएंगे? परम पूज्य बाबा साहब जो मिशन दिए उसको मनोहर साहब लेके बताया और उस विचार को बहन जी जो हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं उसके हिसाब से हम लोग घर घर जाकर के वोट का मतलब समझा रहे हैं। और वोट जब मेरा है तो शासन भी मेरा होगा। अब जो है किसी मनवादी सामंतवादी जो लोग को ठगने का, अनाज दे करके, पैसा दे करके, तारी शराब पिला करके लोग को ठगने का काम करे, मेरे लोग ठगाने वाले अब नहीं है। ठीक है, तो क्रांतिकारी आवाज थी, क्रांतिकारी भाषाओं में कहा गया कि बसपा के लोग अब ठगाने वाले नहीं हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में बसपा के जो भी वोटर होंगे वो एकजुट होकर बसपा को वोट करेंगे। अब देखना यह है कि 2025 के चुनाव में ये जो नेताओं की बातें हैं वो कितना सच हो पाती है। अभी बस इतना ही, नमस्कार।